ऑल इंडिया तहरीक फरोगे इस्लाम भिवंडीतर्फे राज्यस्तरीय सीरत ए मुस्ताफा परीक्षा 11 शहरांमध्ये 3,000हून अधिक स्पर्धकांसाठी आयोजित करण्यात आली होती. नाशिकमध्ये JMCT कॉलेज कॅम्पसमध्ये आयोजित या परीक्षेसाठी वय वर्ष 12 ते 75 पर्यंत मुले मुली महिला पुरुष अशा एकूण 800हून अधिक स्पर्धकांनी सहभाग घेतला. एकूण 100 गुणांच्या या स्पर्धा परीक्षेमध्ये 80 गुणांची बहुपर्यायी प्रश्न तर 20 गुणांसाठी दीर्घोत्तरी प्रश्न होते. बहुपर्यायी उत्तरासाठी OMR शीट देण्यात आलं होतं. नाशिक परीक्षा केंद्रावर नाशिक सहित ओझर, पिंपळगाव, निफाड, कोपरगाव, सिन्नर, संगमनेर, इगतपुरी या ठिकाणचे परीक्षार्थी देखील उपस्थित होते. महिला आणि पुरुषांसाठी वेगवेगळ्या इमारतीमध्ये आसन व्यवस्था करण्यात आली होती. JMCT संस्थेचे अध्यक्ष हाफिज हिजाबुद्दीन खतीब यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही परीक्षा घेण्यात आली. अतिशय पारदर्शी पद्धतीने ही परीक्षा संपन्न झाली. मुंबईचे मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा मिसबाही आणि कारी मोहम्मद आसिफ रजा बरकाती यांच्या हस्ते प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिकांचे पाकिट उद्घाटन करण्यात आलं. करिअर काउन्सिलर आणि मोटिवेशनल स्पीकर आसिफ शेख यांनी परीक्षा अधीक्षकांची मुख्य जबाबदारी पार पडली. नाझीम शेख यांनी समन्वयकाची भूमिका बजावली. JMCT संस्थेचे विश्वस्त रऊफ पटेल, एहसान खतीब, जाहिद खतीब, आरिफ मंसूरी, त्याचबरोबर शेखन खतीब, प्राचार्य हमीद अन्सारी, मुख्याध्यापिका चित्रा घस्ते, शबाना शेख यांचं मोलाचं सहकार्य यावेळेस लाभलं. तहरीकतर्फे मुफ्ती साजिद पटेल, हुसेन शेख, परवेज खान, अरफात अन्सारी यांनी परिश्रम घेतले. JMCT इंटरनॅशनल स्कूल त्याचबरोबर पॉलिटेक्निक कॉलेजचे एकूण 50 शिक्षकांनी पर्यवेक्षकाचं काम पाहिलं, तर शिक्षकेतर कर्मचारी देखील कार्यरत होते. या परीक्षेमध्ये प्रथम क्रमांकासाठी उमराह, बगदाद आणि बैतुल मुकद्दस पॅकेज, द्वितीय पारितोषिक उमराह आणि बगदाद पॅकेज, तर तृतीय पारितोषिक उमराह पॅकेज दिलं जाणार आहे. त्याचबरोबर अन्य 100 पारितोषिके देखील यात दिले जाणार आहेत. परीक्षेचा निकाल आणि पारितोषिक वितरणाची तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येईल. 24 नवंबर 2024 नासिक में तहरीक फरोग इस्लाम भिवंडी की जानिब से सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपटीशन रखा गया था. नासिक में ये फर्स्ट टाइम था, लेकिन तहरीक की तरफ से ये दूसरा कंपटीशन था और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ पर मिला. तकरीबन मोर दैन 850 यानी 850 से ज़्यादा लोगों ने इसके अंदर हिस्सा लिया. इसमें ख़वातीन की तादाद भी ज़्यादा थी, जेंट्स हजरात ने भी इसमें हिस्सा लिया. और ख़ास बात ये कि 50 साल से लेकर 75 साल की उम्र के भी काफ़ी ख़वातीन और मर्द हजरात भी इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स थे और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इस कंपटीशन को एंजॉय किया. और JMCT इंटरनेशनल स्कूल में सिर्फ लेडीज़ का इंतज़ाम था और JMCT पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है तो मर्दों का इंतज़ाम था. वहाँ पर अलग अलग इंतज़ाम किया गया था. बड़ी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ ये कंपटीशन ली गई. सारी चीज़ें जैसे जो नेशनल एग्ज़ाम जैसे होते JEE है, नीट है, जिस तरह से वो एग्ज़ाम्स होते हैं बिल्कुल उसी तरह यहाँ के एग्ज़ाम लिए गए. OMR शीट लिया गया, रखा गया था लिखने के लिए. और इसके अलावा जो है तो क्वेश्चन पेपर के ABCD ऐसे फॉर्मेट में रखा गया था ताकि कोई कॉपी ना कर सके. तो इतनी सारी प्रिकॉशन तहरीक की जानिब से ली गई थी. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आसिफ शेख सर, करियर काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर की हैसियत से जो हमने इससे पहले भी कई स्कूलों में जाकर इस कंपटीशन के ताल्लुक से लोगों ने बेदारी की. नाजिम भाई हमारे जो है मदरसा नूरिया फैज़ान सादिक के, वो हमारे साथ थे और लोगों के अंदर बेदारी लाने की कोशिश की. और अल्लाह का शुक्र है कि कुछ हद तक हम उसमें कामयाब हो सके, क्योंकि पहले जो है तो 100 लोग भी पार्टिसिपेट हो पाएंगे कि नहीं ऐसी बात लग रही थी, लेकिन बाद में 850 लोगों ने इसके अंदर हिस्सा लिया. तो ये एक अल्लाह की तरफ से एक बड़ी अचीवमेंट है. लोगों ने इल्म दीन हासिल करने की नीयत से इसके अंदर हिस्सा लिया. और हमारे शहर के खतीब शहर जनाब अलहाज हाफिज हिसामुद्दीन खतीब साहब, जो कि चेयरमैन है JMCT कैंपस के, उन्होंने पूरा ताउन अपनी तरफ से किया. स्कूल और कॉलेज, वहाँ के सारे स्टाफ को उन्होंने बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दी कि इस कंपटीशन को कामयाब करने के लिए पूरी तरह इंतजाम होना चाहिए और बेहतरीन इंतजाम यहाँ पर हुए. तो हम शुक्रगुजार हैं JMCT कॉलेज के भी और भिवंडी और मुंबई से तहरीक फ़रोग इस्लाम की जानिब से आए हुए हमारे मुफ्ती साहब, कारी साहब, जनाब हुसैन भाई, जनाब परवेज़ भाई, इसके अलावा जनाब मुफ्ती साजिद पटेल साहब जो भिवंडी से हमको गाइड कर रहे थे. ये जितनी भी टीम है, जिन लोगों ने भी इसके अंदर हिस्सा लिया, उनके हम बिल्कुल मशकूर हैं और हम उनकी रहनुमाई हमेशा हमारे साथ रही है, समझी करते हैं. और JMCT के भी जो हमारे हुफ़ाज़ हैं, जनाब अब्दुल काबिर साहब है, जनाब हाफिज़ हुसैन साहब, और इसके अलावा जो मुअल्लिमात हैं, उन्होंने भी पूरी तरह से कोऑपरेट किया. स्कूल और कॉलेज का जितना भी महकमा है, जितना भी स्टाफ है, उन्होंने छुट्टी होने के बावजूद, संडे का दिन होने के बावजूद भी अपना वक्त यहाँ पर दिया और इस एग्ज़ाम को, इस कंपटीशन को कामयाब करने में पूरा ताउन किया. आसिफ रज़ा खान बरकाती
तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के नेशनल सेक्रेटरी की हैसियत से यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। मैं आज नासिक JMCT इंटरनेशनल स्कूल में तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के ज़रिए सेकंड सीरत मुस्तफ़ा कंपटीशन के लिए यहाँ के जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनके एग्ज़ाम के लिए गाइडिंग के लिए हम लोग मियाँ रोड मुंबई और भिवंडी से यहाँ आए हैं। और ख़तीब शहर अलहाज हुसामुद्दीन साहब का बहुत अच्छा कोऑपरेट रहा, जो JMCT कॉलेज के फाउंडर हैं और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने हमें अच्छा कोऑपरेट किया और स्कूल के टोटल स्टाफ, प्रिंसिपल रुचिता मैडम और जो है अब्दुल हमीद सर और आसिफ सर और तमाम स्टाफ ने जो है अच्छा कोऑपरेट किया और सीरत मुस्तफ़ा कंपटीशन में जो है जो ज़रूरी चीज़ें थी हमें वो फराहम की। और हम तहे दिल से जो है इस कैंपस के और खतीब साहब के शुक्रगुज़ार हैं और स्टाफ के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने जो है तहरीक फ़रोग़ इस्लाम का अच्छा कोऑपरेट किया और ऐसे बड़े कंपटीशन को ऑर्गेनाइज़ करने में हमारी पूरी मदद की। हम चाहते हैं कि इस तरीके के प्रोग्राम जो आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत से मुताल्लिक़ हैं, तमाम आवाम को आका की सीरत को पढ़ना चाहिए और इस तरह की कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ सके। तहरीक फ़रोग़ इस्लाम भिवंडी की जानिब से नासिक के JMCT कॉलेज में सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपटीशन का इनेकाद किया गया था। इसमें तकरीबन 850 लोगों ने, ख़वातीन और मर्द हज़रात ने इसके अंदर हिस्सा लिया। 12 साल की उम्र से लेकर 75 साल की उम्र के पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर मौजूद थे। उन्होंने एग्ज़ाम दी और इस एग्ज़ाम की खासियत ये है कि इसके अंदर जो इनामात रखे गए बहुत बड़े ऊंचे इनामात इसके अंदर है माशाल्लाह। तो पहला इनाम जो है तो उम्रा शरीफ है, बगदाद शरीफ और बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत है। यानी एक पहले इनाम की 3 चीज़ें हैं। जो 2 नंबर पर आएगा उसके लिए उम्रा और बगदाद शरीफ की ज़ियारत है, 3 नंबर पर उम्रा शरीफ है। तो ये 3 बड़े इनामात इसके अंदर है और इसके अलावा और भी 100 टॉपर्स को भी कुछ इनाम दिए जाने वाले हैं। और अलग अलग स्कूल्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, वहाँ के प्रिंसिपल्स ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। सभी नासिक के और अतराफ़ के जो प्रिंसिपल्स उन्होंने, उनका हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा JMCT पॉलीटेक्निक और JMCT इंटरनेशनल स्कूल और JMCT मैनेजमेंट, बिलखुसूस इसामुद्दीन खतीब साहब, उन्होंने भी इसके लिए पूरा कोऑपरेट किया। तहरीक फ़रोग़ इस्लाम भिवंडी और मुंबई से जो हज़रात यहाँ पर मौजूद थे, कारी आसिफ साहब और मुफ्ती साहब वगैरह जो हज़रात, उन्होंने हुसैन भाई, परवेज़ भाई, मुफ्ती साजिद पटेल साहब, इन लोगों ने भी पूरी तरह से कोऑपरेट किया। और नासिक में अल्हम्दुलिल्लाह मैं आसिफ शेख, करियर काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर, और नाजिम भाई, ये हमको जिम्मेदारी दी गई थी एज ए एग्ज़ाम सुपरिटेंडेंट। हमने जिम्मेदारी को पूरा किया और मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, नासिक और पूरे महाराष्ट्र के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस तरह की कंपटीशन में आप फिर से हिस्सा लें। अगले साल भी इंशाल्लाह ये कंपटीशन फिर से लिया जाएगा। उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर तादाद के अंदर हिस्सा लें और अपने इल्मों में इजाफा फरमाएं। अभी जो कंपटीशन हुआ है सर, इसके इनामात की कब आप पे करेंगे? जनवरी के आखिर में जो है इसका डेट अनाउंस होगा और डेट अनाउंस तो अभी जो है अगले हफ्ते में हम कर देंगे, जनवरी के आखिर। न्यूज़ टुडे नाशिक।